हेलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें आई थिंक लेवल 4 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। वर्टिसेस दे रखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15, 7 से 15 तक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलास सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसमें वर्टिसेस दे रखा है एंड द फोकस दे रखा है। 7th क्वेश्चन, वर्टिसेस दे रखा है ±2,0 और क्या हमारा फोकाई दे रखा है हमारा ±3,0। ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0। तो ये जो ग्राफ बनना है वो कहाँ पे बनना होगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा वर्टिसेस दे रखा है -2,0 हो जाएगा। ये क्या है हमारा 2,0। इसमें जो फोकाई दे रखा है वो क्या हो जाएगा -3,0 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3,0। देखो जो वैसे हमारे जो इक्वेशन होता है वो कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो वो क्या होते हैं फोकस के, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है c, ये क्या हो जाता है c,0। वर्टिसेस का क्या होता है a,0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होता है ना तो a,0। यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है -a,0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है -c होता है, लेकिन -x एक्सिस पे तो माइनस हो जाता है ना। तो देखो क्या होता है -c,0। कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ से 2 और हमारा c का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, c का वैल्यू क्या आ गया 3। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, c रूट के अंदर a² + b²। ठीक है, c का वैल्यू हमारा 3 रूट उठाओगे इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, उठाओ 3 का 9 -2 का 4 b²। क्या है b का वैल्यू यहाँ से रूट का। इसका इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है इस वाले ग्राफ का, जो एक्स एक्सिस का हमारा सिमेट्रिक होता है उसका क्या होता है x² + a² - y² b² = 1। a का वैल्यू हमारे पास है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा x² / 4 - y² / b y² / 5 = 1। क्या हो गया, ये हमारा इसका क्या होगा इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करते जाओ समझ के। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका वर्टिसेस दे रखा है, फोकाई दे रखा है। वर्टिसेस है +-5 0, +-5 8। वर्टिसेस कितना दे रखा है 0, +-5 और जो हमारा फोकाई है वो क्या है हमारा 0, +-8। देखो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे दे रखे हैं दोनों 0, y कोऑर्डिनेट हमारे दे रखे हैं। तो देखो बनाओ, यहाँ पे लाइन कर रहे होंगे मींस ये हमारा किसके सिमेट्रिक है y एक्सिस के। ये कुछ इस तरीके से होगा, लिख दो वर्टिसेस क्या हमारा 0, +-5 तो 0,5 नीचे क्या हो जाएगा 0, -5। फोकस क्या हमारा 0 +-8, ये क्या हो जाएगा +8 नीचे क्या हो जाएगा 0, -8। ठीक है, देखो वर्टिसेस वैसे लिखते हैं जनरली तो क्या होता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a, तो ये क्या होता है 0,a, ऊपर ये क्या होगा 0,c। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-8, इसका क्या होगा 0,-। ठीक है, कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या आ गया हमारे यहाँ से 5, c का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 8। लगा c का फॉर्मूला a² + b²। c का स्क्वायर करोगे 64 - a का स्क्वायर करोगे 25 = b²। देखो कितना हुआ है 14 में से 5 9, 5 में से 2 3 39। b का वैल्यू कितना आ गया रूट का 39। ठीक है, 9 5 14 3 2 5। ठीक है, अब देखो इस वाले का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है y²
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू क्या हमारा 5 का स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 39। ये क्या होगा हमारा इसके लिए इक्वेशन, ठीक है। हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, नोट करो एंड गेट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन सिंपल है ना। इस तरह के क्वेश्चन में पैराबोला, इलिप्स, सर्कल सब में बना चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में वर्टिसेस दे रखा है, फोकस सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है ना। 9th क्वेश्चन वर्टिसेस है हमारा 0, ±3 एंड फोकस दे रखा है हमारा 0, ±5। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसके लिए क्या बनाओगे ग्राफ। ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है 0, तो वर्टिसेस इसके क्या हो जाएंगे 0,3 एंड 0,-3। फोकस क्या हो जाएगा इसका 0,5 एंड 0,-5। यही हमें ना कंपेयर करो 0,1 0,c। ए का वैल्यू क्या हमारा 3, बी का वैल्यू क्या हमारा सी का वैल्यू क्या हमारा 5। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कितना होता है 16, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू है हमारा 3, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, तो 4 का 16। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, फोकस दे रखा है ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 8। मैंने उस दिन 2 एक्सिस बताए थे आपको, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो देखो इसमें क्या दे रखा है फोकस दे रखा है, फोकस क्या है हमारा ±5, 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है वर्टेक्स टू वर्टेक्स डिस्टेंस। फोकस दे रखा है हमारा एक्स एक्सिस का कुछ इस तरीके से होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना 8। फोकस दे रखा है -5,0 एंड 5,0, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस क्या होता है यहां से 0,1, यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक मींस 2a का डिस्टेंस दे रखा है। 2a इक्वल टू कितना दे रखा है 8, a का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहां से 4। अब देखो जो हमारा फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं -c,0 एंड c,0। कंपेयर करो, c का वैल्यू आ गया हमारा कितना 5, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस a स्क्वायर 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b का वैल्यू यहां से 3। a और b की वैल्यू आ गई। इसके लिए हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू पुट करो 4 का कितना हो जाएगा 16, x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है ना सारे। इलेवेंथ क्वेश्चन फोकस दे रखा है कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ द लेंथ 24 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 2b का वैल्यू दे रखा है। 12th देखो फोकस दे रखा है
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। फोकल प्लस माइनस 3√5,0 और क्या दे रखा है इसमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू कितना है हमारा 8। बनाओ इसके लिए ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है 0, x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो फोकस इन पे कर रहे हैं हम माइनस 3√5,0 3√5,0, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे तो देखो हमारे यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3√5, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं c,0 एंड माइनस c, कंपेयर करोगे तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3√5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, b² का वैल्यू निकालो एक टर्म्स में, b² का वैल्यू निकालो 2 4 जा 8, ठीक है। करो मल्टीप्लाई 4a, b² इक्वल टू क्या आ गया 4a, c² इक्वल टू a² प्लस b², c का वैल्यू है हमारा 3√5, इसका करो क्या हो जाएगा 3 3 9 into 5 45 इज इक्वल टू a² प्लस b² का वैल्यू क्या है हमारा 4a, तो 4a का स्क्वायर 16a², ये क्या हो जाएगा 17a², 17 का डिवाइड करोगे a² का वैल्यू आ गया, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया √45/17, यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे पुट करो, a का वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगा b का वैल्यू, ठीक है। b² इक्वल टू 4a, b² इक्वल टू 4 इंटू रूट कितना है 45/17, b का ये क्या हो जाएगा हमारा 45/17, b का वैल्यू निकालोगे तो ये तो बाहर में आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 45/17 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसका देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू पता है तुम्हें, a² आ जाएगा 45/17 और b² का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आ जाएगा ना, एक रूट हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू इतना कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। b² की जगह क्या है हमारा 4a, ये देखो पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ से, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इतना आता नहीं है इसीलिए। ये देखो 3 3 9 into 5 45, a² का a² प्लस b² का पूरा वैल्यू दे रखा है 4, तो इसकी जगह क्या रखोगे 4a, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बनना है इक्वेशन a² प्लस 4a माइनस का 45 इक्वल टू 0, 9 माइनस 5 a² प्लस 9 माइनस 5 इंटू a इंटू 45 माइनस 45 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस का 45 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा a प्लस 9, दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस का 5, ये ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया -9 एंड a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5, a के हमारे दो वैल्यू आ रहे हैं, a इक्वल टू 9 एंड a इक्वल टू -9 एंड a इक्वल टू 5, बट देखो हमारे इसमें दो वैल्यू आ रहे हैं तो लेना तो हमें एक ही है, a इक्वल टू -9 लो, मीन्स यहाँ से आता है a इक्वल टू -9, यहाँ से आता आ रहा है कुछ, a का वैल्यू कैसा चाहिए हमें पॉजिटिव, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं a, 0 एंड -a, 0, ये हमारा पॉजिटिव होगा तभी तो ये आएंगे,
तो हमारा ये तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा a इक्वल टू 5, तो यहाँ से a इक्वल टू 5 आ गया। अब b निकाल सकते हो, b स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो b इक्वल टू क्या होगा 5 4 या 20 रूट का 20, ठीक है। b आ गया, a आ गया, इसका इक्वेशन क्या बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे किसका वैल्यू b स्क्वायर का, b स्क्वायर का पूरा आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। फोकाई दे रखा है एंड द लेटेस्ट वेक्टर दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था, यही है सेम क्वेश्चन, यही है ना, सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमारा क्या है लेटेस्ट वेक्टर दे रखा है और फोकाई दे रखा है। देखो फोकाई क्या दे रखा है हमारा प्लस माइनस 4,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 है। 13 प्लस माइनस 4,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 है। ये किसके बराबर है 2b स्क्वायर अपॉन a। यहां से देखो ये किसका वैल्यू है c इक्वल टू 4 में सीधा कर रहा हूं, ठीक है। c इक्वल टू क्या हो गया 4, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दो। b स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 से c स्क्वायर 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 से ये भी क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 6 से माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये देखो इसे सॉल्व करो 8 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा a प्लस a टाइम्स a माइनस 2। तो यहाँ से क्या आएगा a के दो वैल्यू आएंगे माइनस a टाइम्स a इक्वल टू 2। इससे ये खत्म क्योंकि x एक्सिस पर बन रहा है a इक्वल टू 2, a का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू निकालो, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो b इक्वल टू रूट 12। एक्स एक्सिस वाली है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गए ना 14 एंड 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इसेंट्रिसिटी दे रखा है और वर्टिसेस दे रखे हैं। देखो हमारा 14 है, वर्टिसेस है प्लस माइनस 7,0 प्लस माइनस 7,0, इसेंट्रिसिटी है 84/3 है ना 14 क्वेश्चन। देखो वर्टिसेस दे रखे हैं, एक्स एक्सिस पर तो कुछ इस तरीके से होगा a,0 माइनस a,0 होता है, a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 7, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a, ठीक है। यहाँ से देखो c अपॉन a का वैल्यू है हमारा 4/3, a का वैल्यू पुट करो c इज इक्वल टू 7 4 या 28, c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा, c और a नोन है, b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगा इसका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करो खत्म करो, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे करा दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। चलो ये क्वेश्चन कराएंगे ना, ऐसा एक ही क्वेश्चन आया है 50 जैसा, है सिंपल। ऐसा पैराबोला में क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं, हाइपरबोला में पहला क्वेश्चन 15। इसमें देखो फोकाई दे रखा है 0, प्लस माइनस का रूट 10 और पास हो रहा है किसी एक पॉइंट से क्या हमारा 2, 3।
देखो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो क्या होगा इसका कुछ इस तरीके से इक्वेशन क्या बनेगा इसका वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से देखो ये सी का वैल्यू आ गया 0 0 0 माइनस सी होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 √10 0 माइनस का √10। तो सी का वैल्यू ऐसे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा √10। इस पॉइंट से हाइपरबोला क्या हो रहा है पास हो रहा है, ये देखो पॉइंट कहां लाई करेगा 2,3 यहां कहीं लाई कर रहा होगा, मींस इस पॉइंट को पे से लाई कर रहा है, तो क्या होगा इस इक्वेशन को ये पॉइंट क्या करेगा सेटिस्फाई 2,3 will satisfy it। बाई स्क्वायर अपॉन सॉरी बाई कितना है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से देखो सॉल्व करोगे तो क्या लोगे, देखो सी का वैल्यू इसमें √10 और एक ये इक्वेशन बन गया। ये सी का क्या फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन है, तो ए बी के टर्म्स में ऐसे निकालेंगे सी का वैल्यू क्या होगा √10 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से किसी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, वो क्या कर दोगे इसमें पुट कोई वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर का निकाल लो, चलो क्या हो जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या कर दूंगा इसमें पुट 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10 माइनस ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या ले लोगे नीचे एलसीएम ए स्क्वायर और 10 माइनस ए स्क्वायर ये कॉमन एलसीएम आ गया, यह क्या हो जाएगा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, यही हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, ये देखो यहाँ क्या बचेगा 13 90 माइनस 13 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए का पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर को यहाँ पे क्या पुट कर लोगे टी पुट कर लो, तो देखो क्या बनेगा 90 माइनस 13 टी इक्वल टू 10 टी माइनस ए टी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को क्या पुट किया है टी, तो 90 माइनस 13 टी इक्वल टू 10 टी माइनस टी स्क्वायर, इसे इधर लाओ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये भी माइनस का माइनस 23 टी माइनस का वो प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई ऐसा मल्टीप्लाई करो जिसमें 23 आ जाए, 18 5 जाए 18 पंजे 90 और 18 प्लस 5 इक्वल टू 23 टी स्क्वायर माइनस 18 टी प्लस 5 टी, ये क्या आएगा माइनस का प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस 18 और टी माइनस 5, ये जाएगा टी की जगह रखो ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखो ऐसे एक वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर का वैल्यू एक में 18 आ रहा है एक में 5, ए स्क्वायर का वैल्यू एक में क्या आ रहा है 18 दूसरे में क्या आ रहा है 5, लेकिन हमें हाइपरबोला में पता है ए हमारा यहाँ तक होता है, सी हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है, मींस सी का डिस्टेंस क्या है हमारा बड़ा ए से, तो सी स्क्वायर का भी डिस्टेंस ए से ए स्क्वायर से क्या होगा बड़ा, लेकिन देखो सी स्क्वायर का वैल्यू तो आएगा हमारा 10 और ए स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का तो आएगा 18 दूसरा क्या आएगा हमारा 5, सी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 10 है तो हमारा 18 तो हो नहीं सकता इस वजह से, क्योंकि सी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, तो हमारा 18 तो वैल्यू कितना होगा 5, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ से देखो बी का वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10, ए स्क्वायर का वैल्यू इधर आएगा तो माइनस
5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू रूट 5 या बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 5। जनरल इक्वेशन तो हम पहले बता चुके हैं, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा 5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।